Hello friends, my name is CA योगेश रहेजा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल RGR प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने ऐसे असेसिस होंगे जो आज भी अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होंगे ये सोच के कि हमारी इनकम तो 2.5 लाख से कम बनती है, लेकिन गवर्नमेंट अब ऐसे असेसिस को भी इनकम टैक्स के पर्व्यू में लेके आ रही है। उन पर्सन्स के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी कर रही है जिनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनकम टैक्स के रिटर्न वो फाइल नहीं करते क्योंकि उनकी जो इनकम बनती है वो 2.5 लाख से कम बनती है। अब ऐसे केसेस को गवर्नमेंट कैसे चेक करे? इस टूल को चेक करने के लिए कि उन्होंने कुछ रेवेन्यू लीकेज किया है या नहीं किया, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ती है। सेक्शन 139 हमें बताता है रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में। सेक्शन 139(1) हमें बताता है, जिसका क्लोज ए बताता है कंपनीज और फर्म को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, चाहे आपकी कंपनी 31 मार्च को इनकॉर्पोरेट हुई हो, चाहे आपका फर्म का पैन 31 मार्च को आया हो, लेकिन उन सब केसेस में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न उस साल की फाइल करनी होती है, इवन आपने कुछ बिजनेस ऑपरेशन किए हैं या नहीं किए। लेकिन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करते हैं तो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में जिन असेसिस की ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होती है, उन्हीं केसेस में रिक्वायर्ड होता है कि उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। ऐसे कुछ केसेस को पकड़ने के लिए जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उन केसेस के लिए एक 7th प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट ने यह बात बोली थी कि ऐसे असेसिस जिनकी इनकम तो 2.5 लाख से कम है, वो कितना ऐसा एक्सपेंडिचर फॉरेन ट्रैवल का कर रहे हैं कि वो 2 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। मींस जितने भी असेसिस की फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज़्यादा का होता है, ऐसे केसेस में उनकी इनकम अगर 2.5 लाख से कम भी क्यों नहीं है, उस केस में उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। सेकेंड पॉइंट लाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस जिस भी असेसी का 1 लाख से ज़्यादा का होता है, ऐसे केसेस में उनकी इनकम चाहे 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो, उन्हें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट लाया गया था, अगर आपको याद हो तो, जिनके भी करंट अकाउंट में डिपॉजिट्स 1 करोड़ से ज्यादा के होते हैं, उन केसेस में भी इवन उनकी इनकम 2.5 लाख से कम क्यों ना हो, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप हमारी पीपीटी में देखेंगे और इसमें 7th प्रोवाइजो देखेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि करंट अकाउंट की 1 करोड़ की लिमिट, फॉरेन ट्रैवल की 2 लाख की लिमिट और इलेक्ट्रिसिटी के बिल की 1 लाख की लिमिट पहले से है। गवर्नमेंट ने साथ साथ अथॉरिटी ली हुई है कि वो रूल्स के जरिए प्रिस्क्राइब कर सकती है कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस को जिन केसेस के अंदर 2.5 लाख से कम असेसी की इनकम क्यों ना हो, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न उसे फाइल करनी पड़ेगी। 21 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गवर्नमेंट ने और बहुत ही तरीके से ऐसे असेसिस को इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ले आए जिन असेसिस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो अपनी इनकम को कंप्यूट करते हैं लेस देन मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब हम बात करेंगे कि 7th प्रोवाइजो का जो 4th क्लोज है, जिसमें कि रूल्स की प्रिस्क्रिप्शन की बात लिखी हुई है, उनमें कौन कौन से नए पॉइंट लाए गए हैं। मींस जो पॉइंट आपको मैं अब बताने वाला हूं, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। जो पॉइंट मैं आपको अब बताने वाला हूं, ऐसे असेसिस जो इन पॉइंट्स में फॉल होते हैं, इवन उनकी इनकम 2.5 लाख से कम क्यों ना हो, ऐसे केसेस में आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन की नोटिफिकेशन में क्या आया है। एक रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 12AB। रूल 12 होता है जो हमें ITRs के बारे में बताता है कि कौन सा फॉर्म कब लगेगा। एक नया रूल इंसर्ट किया गया, रूल 12AB, जिसमें यह बताया गया कि कुछ ऐसे असेसिस होंगे जिनकी इनकम चाहे 2.5 लाख से कम क्यों ना बनती है, जिनकी GTI 2.5 लाख से कम क्यों ना बनती है, उन केसेस में भी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। ऐसे कौन से असेसिस हैं? नंबर फर्स्ट क्लोज इसमें डाला गया, इफ हिज टोटल सेल्स, turnover or gross receipts as the case may be in the business exceeds 60 lakh rupees during the financial year। याद कीजिए आप 44AD में हम बिजनेसेस को क्या बोलते हैं कि अगर आप अपनी इनकम 8% या 6% से कम शो करेंगे तो हम आपका टैक्स ऑडिट कराएंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन उसमें यह भी तो होती है कि अगर आप 8% और 6% से अपना प्रॉफिट कम शो करेंगे और आपकी इनकम जब 2.5 लाख से ज़्यादा होगी, सिर्फ उसी केस में ही आप पे 44AB और 44AA
की कंडीशन लगेगी। 44AB मीन्स टैक्स ऑडिट, 44AA मीन्स रिक्वायरमेंट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट मीन्स जिस असेसी की टर्नओवर 2 करोड़ तक है या जिस असेसी की टर्नओवर 10 करोड़ तक है, अगर वो कैश के ट्रांजैक्शन कम करता है, तो अगर ऐसे असेसीज अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अपनी इनकम का रेट 8% या 6% से कम दिखाते हैं और मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स यानी कि 2.5 लाख से कम उनकी इनकम बनती है, ऐसे केसेस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से बच जाते हैं। गवर्नमेंट ने बोला जिन भी असेसीज की सेल 60 लाख रुपीस से ज्यादा की है उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी बेसिस पे देनी है, चाहे वो अपनी इनकम 2.5 लाख से कम ही क्यों ना शो करें, तो भी उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट यहां से क्या देखना चाहती है, गवर्नमेंट को 60 लाख रुपीस की लिमिट लाके ये बेनिफिट मिला कि गवर्नमेंट यहां ये देखेगी कि 60 लाख रुपीस की सेल जिसकी है, अगर वो अपनी इनकम को 2.5 लाख से कम दिखा रहा है, इट मींस 8% और 6% से भी कम दिखा रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट से बचने के लिए कुछ एक्सपेंसेस गलत ढंग से डाल रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसे केसेस को इससे प्लग कर लेगी। सो इट मींस कोई भी बिजनेस जो 60 लाख से ज्यादा की सेल ईयर में करता है, उन केसेस के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करना अब मैंडेटरी होगा, चाहे वो लॉस में ही क्यों नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया, इफ हिज टोटल ग्रॉस रिसीट्स इन प्रोफेशन एक्सीड्स 10 लाख रुपीस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बिजनेस के लिए लिमिट लेके आए 60 लाख रुपए की, प्रोफेशन के लिए लिमिट ले आए 10 लाख रुपए की। अब प्रोफेशनल के लिए 10 लाख की लिमिट क्यों लेके आए हैं, आप देखिए प्रोफेशन के अंदर हम क्या बोलते हैं, 44ADA के अंदर हम बोलते हैं कि जिन भी एसएसएस की 50 लाख तक की टर्नओवर है वो चाहे तो 50% इनकम अपनी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी इनकम 50% नहीं दिखाते, उस केसेस के अंदर उन पे टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होता है अगर उनकी इनकम भी टोटल इनकम जो है उनकी वो 2.5 लाख से ज्यादा होती है। अब ऐसे केसेस को पकड़ने के लिए जो केसेस में हमारा जो प्रोफेशन की रिसीट है अगर वो 10 लाख रुपए तक है और अगर हम उस पर इनकम अपनी दिखाते हैं ओनली मान लीजिए 20%, मीन्स हम अपनी टोटल इनकम दिखाते हैं 2 लाख रुपए की, तो ऐसे केसेस के अंदर हमें यह पता लगेगा कि हम 2.5 लाख से कम इनकम दिखाते हुए भी और 50% से कम इनकम दिखाते हुए भी हम ना तो टैक्स ऑडिट के पर्व्यू में आएंगे ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस के पर्व्यू में आएंगे। ऐसे केसेस को प्लग करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोफेशन में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा की हैं तो ऐसे केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। So businesses with turnover more than 60 lakh rupees and profession with gross receipts more than 10 lakh rupees, दोनों केसेस के अंदर हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। थर्ड पॉइंट बोला, अगर किसी असेसी का टीडीएस एंड टीसीएस का एग्रीगेट प्रीवियस ईयर में जो कटा है या कलेक्ट हुआ है, अगर वो 25,000 रुपए से ज्यादा का है एक इंडिविजुअल के केस में और 50,000 से ज्यादा का है सीनियर सिटीजन के केस में, मींस सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया को 50,000 की लिमिट दी है एंड अदर असेसीज इंडिविजुअल HUF उन्हें 25,000 की लिमिट दी है। अगर आपका टीडीएस 25,000 से ज्यादा का कटा है और आप सीनियर सिटीजन है तो अगर आपका टीडीएस 50,000 से ज्यादा का कटा है, ऐसे केसेस में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आप सब लोग समझदार हैं, इस केस को आप 206AB से लिंक करके देखिए। 206AB में बोला गया है कि जो अपनी लास्ट ईयर की ITR फाइल नहीं करेगा और उसका अगर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 50,000 से ज्यादा को होगा तो ऐसे केसेस के अंदर उसका टैक्स डबल रेट से डिडक्ट होगा। अब काफी केसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें कि वो इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल नहीं करते, ये कह के कि हमारी इनकम ही 2.5 लाख से कम बनती है, लेकिन ऐसे केसेस के अंदर 206AB की कंप्लायंस ना करनी पड़े, 206AB में हायर रेट पे टैक्स ना काटना पड़े, ऐसे केसेस के लिए बोला गया कि इनकम टैक्स रिटर्न 25,000 से ज्यादा जिसकी भी टीडीएस और टीसीएस कटा है उस केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। चौथा पॉइंट बोला गया, जैसे पहले करंट अकाउंट के लिए है कि अगर करंट अकाउंट में डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ऐसे केसेस के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। आज बोला गया जिसके सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट होगा, इवन वो अपनी इनकम 2.5 लाख से कम ही क्यों ना शो करेगा, इवन वो एग्रीकल्चर इनकम ही ओनली क्यों नहीं कमाता, उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मींस यहां से आप समराइज करके देखिए, आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1 लाख से ज्यादा का करते हैं, ITR फाइलिंग इज रिक्वायर्ड।
आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है और आप फॉरेन ट्रैवलिंग पे 2 लाख से ज्यादा का खर्च करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड। आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है लेकिन आप करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा या सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कराते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड। आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी टर्नओवर 60 लाख रुपीस से प्लस है तो इनकम टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड। आप एक प्रोफेशनल हैं, आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है लेकिन आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स 10 लाख से ज्यादा की हैं, इनकम टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड। आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है लेकिन आपकी इनकम पे जो टीडीएस कटा है वो 25,000 या 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन उससे ज्यादा का कटा है, सो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आने वाले टाइम में अपने सभी क्लाइंट्स को बताइए कि आपकी सेल 60 लाख से ज्यादा की है, इनकम चाहे आप कम ही शो क्यों नहीं शो करेंगे, आपको आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। सो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।